गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम देखेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ जो कि था किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ लूप रूल क्या कहता है बेटा? इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहता था किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या लूप रूल कि ओवर ए क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप है, कोई क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, कोई क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसका सम। ठीक है, क्या कह रहा है? अलजेब्रिक सम। Sum of potential difference over a closed loop is equal to 0. ठीक है, ये है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज रूल कि किसी भी क्लोज पाथ में, ठीक है, किसी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा, अलजेब्रिक सम, वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। लेकिन इसमें मैंने बताया था कि बेटा जैसे करंट रूल वाले में कंडीशन है, वैसे इसमें भी 2 कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है? इफ लगा के हम कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन क्या है? रेज इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? डिक्रीज इन पोटेंशियल को हम नेगेटिव लेंगे। इफ रेज इन पोटेंशियल is taken as positive और सेकंड कंडीशन क्या है? डिक्रीज इन पोटेंशियल is taken as नेगेटिव। ठीक है, रेज इन पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे और डिक्रीज इन पोटेंशियल को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। उस टाइम पे जो टोटल पोटेंशियल है किसी क्लोज सर्किट का या क्लोज लूप का, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है? समेशन का मतलब सम या अलजेब्रिक सम किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का ओवर ए क्लोज लूप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। अब मैंने 2 बातें लिख दी हैं बेटा कि रेज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव लो, डिक्रीज इन पोटेंशियल को नेगेटिव लो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि पोटेंशियल रेज है या डिक्रीज है? ठीक है, तो हम किसी भी सर्किट के अंदर केवल 2 चीजों से हम डील करते हैं मेनली। जैसे कि एक तो है ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा है बैटरी। बाकी सब की सब चीजें जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। कैसे करती है पता चला? देखो, एक तो जैसे रेजिस्टेंस है, इसके अलावा दूसरा हमने कोई अप्लायंस, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया इसके अंदर, जैसे कि बल्ब जला दिया, तो बल्ब का भी रेजिस्टेंस होता है, वो भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया, वो भी उसकी तरह ही रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि हर चीज का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो हमारे पास सर्किट के अंदर 2 तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। पहली तो है बेटा बैटरी या सेल, दूसरा है बेटा हमारे रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी या सेल को छोड़ के जो भी कंज्यूम करते हैं ना करंट को, रेजिस्टेंस के अंदर ही आए। बैटरी के अंदर ध्यान से देखो बेटा, ये इसके अंदर पहले करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करो। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आपने 10th क्लास तक पढ़ी है। ठीक है, और 12th क्लास में आप बोलेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, हायर पोटेंशियल देखो, ये बैटरी जो होती है बेटा, इसका ये ऐसे हम सिंबल बनाते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े वाला है ना, ये जो बड़े वाला हमने लाइन लगाई है, ये हायर पोटेंशियल पे, पोटेंशियल को डिनोट करती है ये लाइनें। ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है? ये ऐसे, ये देखो। अब करंट की डायरेक्शन के लोग, अब ध्यान से सुनना, ये बात में आप नोट कर सकते हो, मैं लिखवा नहीं रहा इन बातों। ठीक है, लेकिन ये याद रखनी बेटा बिल्कुल ईजी है, कुछ टेंशन है ही नहीं।
करंट की डायरेक्शन में चले, सबसे पहली बात करंट की डायरेक्शन में चले तो रेजिस्टेंस से पास होंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, इधर से कुछ ना कुछ करंट आया था इसके पास, ऐसे समझ लो, जनरल समझ लो, इधर से कुछ पोटेंशियल आया था, इसने खा लिया कुछ पोटेंशियल, तो बाहर निकलेगा तो कम निकलेगा ना, कम निकलेगा ना। तो ये बात आपको नोट करनी है, क्या करंट की डायरेक्शन में चले। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। करंट की डायरेक्शन में चले ठीक है, करंट की डायरेक्शन में चले तो पहली बात, अगर रेजिस्टेंस से पास होंगे, करंट की डायरेक्शन में चले रेजिस्टेंस से पास होंगे तो इधर से कुछ आया पोटेंशियल, इसने कुछ खा लिया तो बाहर कुछ कम गया है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, थ्रू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिक्रीज। ये बातें आपको जब ये लूप रूल लगाओगे ना उस टाइम पे काम आएंगे बेटा। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी जो है डेरिवेशन हमें करने हैं, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो थ्रू रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस से हम पास होंगे डायरेक्शन ऑफ करंट में, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस से पास होंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो इधर कुछ ज्यादा था, इसने कुछ खाया पोटेंशियल, कुछ कम हो गया। अब देखो थ्रू बैटरी, थ्रू सेल और बैटरी। ठीक है, अगर बैटरी से हम पास हो तो ध्यान से सुनो बेटा, ये जो छोटे वाला जो होता है, ये मैंने अभी बताया था, बड़े वाला हायर पोटेंशियल को, छोटे वाला लो पोटेंशियल को। तो इस तरह से हम चल के आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये है ना, तो ये छोटे वाला लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, तो क्या हो गया, पोटेंशियल लोअर टू हायर हो गया ना, लोअर टू हायर पोटेंशियल हो गया। तो लोअर टू हायर पोटेंशियल जाएंगे तो करंट पोटेंशियल अपने आप से पता चल रहा है क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। तो ध्यान से सुनो, करंट की डायरेक्शन में से चलेंगे, जनरल चीजें हैं, करंट की डायरेक्शन में चले, रेजिस्टेंस से पास हुए तो पोटेंशियल डिक्रीज, और जो हमारा सेल है या बैटरी है उससे पास हुए तो करंट पोटेंशियल इंक्रीज, पोटेंशियल रेज बोल दो या फिर इंक्रीज बोल दो, रेज और इंक्रीज एक ही बात। अब सुनो, डायरेक्शन ऑफ करंट चले थे, अब करंट की डायरेक्शन में सब के सब चले जरूरी थोड़ी है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की डायरेक्शन में चले तो ये काम होगा, अगर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या काम है। सबसे पहली बात तो हम रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है लेकिन हम इधर से आ रहे हैं की बात, तो ध्यान से सुनो, वही बात है बेटा, इधर हायर पोटेंशियल था, इधर लोअर पोटेंशियल है, तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो लोअर यहाँ हायर है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ लोअर है, मैं देखो इधर से आया था ना पोटेंशियल, इधर आया, इसने कुछ खाया, यहाँ लो हो गया, तो लोअर से हायर पोटेंशियल पे गए तो पोटेंशियल रेज हो गया ना, बड़ा हो गया ना, लो टू हाई रेज हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस से पोटेंशियल रेज होगा, थ्रू रेजिस्टेंस पोटेंशियल रेज। ठीक है, पोटेंशियल रेज करता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, हमें किसके अंदर से पास होना है बेटा, सेकंड बैटरी के अंदर से पास होना, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। ये बातें ध्यान रखनी है, आपको याद रखते हुए चलनी दिमाग के अंदर, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलना है और बैटरी के अंदर से पास होना है। बैटरी के अंदर देखो, बड़े वाला हायर पे होता है, छोटे वाला लोअर पे होता है, हाई से लो चले गए, हाई से लो चले गए, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ ना, तो क्या आएंगे, थ्रू बैटरी पोटेंशियल गेट डिक्रीज। ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो चीजें हैं, ये अभी जो हमने पढ़ा है किरचॉफ लूप रूल,
इसकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब इसकी एक यूज है हमारे लाइफ में। इसका यूज क्या है, इसका यूज करके हमने जस्ट इससे पीछे पढ़ा था ना बेटा कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस अगर किसी सेल का निकालना हो तो हम क्या क्या फॉर्मूला पुट करें या कैसे क्या कुछ निकालें। तो ध्यान से देखो किरचॉफ, पहले तो बेटा आज आपका होमवर्क आप देख लो। आज आपका होमवर्क ये है कि आपको जो भी पूछना है सेकंड यूनिट से फर्स्ट यूनिट से वो आप नोट करके मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। जो भी पूछना है फर्स्ट और सेकंड यूनिट से यहाँ तक, ठीक है, वो आप नोट करके भेजेंगे। इसके अलावा किरचॉफ के दोनों रूल आपको अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है, क्योंकि किरचॉफ रूल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बहुत काम आए, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो निकालना सिखाएंगे, वो निकालना सीखेंगे हम, ठीक है। इसको नोट कर लो।